Hello class 11 students. Today in this video we are going to do the remaining questions of exercise 7.4. As you know, we have already done the first two questions of this exercise and now I am starting from question number 3. Question number 3 is how many chords can be drawn through 21 points on a circle. इसी सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा, तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन. कॉर्ड्स मीन्स लाइन. तो आपको पता होना चाहिए कि अ कॉर्ड कैन बी ड्रॉन यूजिंग हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ पॉइंट्स और यू कैन से 2 पॉइंट्स. यानी आपको एक कॉर्ड बनानी है तो कॉर्ड कैसे बनेगी, 2 पॉइंट्स को मिला के बनेगी. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स, तो कितनी कॉर्ड्स हो सकती है बेटा, हम कैसे बनाएंगे. टोटल पॉइंट्स आर 21 एंड कंबाइन करना पड़ेगा हमें 2 पॉइंट्स को ताकि हम कॉर्ड बना सकें, क्योंकि एक कॉर्ड हमारी 2 पॉइंट से मिलके बनी है एंड वी हैव 21 पॉइंट्स टू डू इट. नाउ 21 C2 को ओपन कर लेते हैं बेटा. 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 को ओपन कर लीजिए, 2 फैक्टोरियल. नाउ व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 210. तो 210 कॉर्ड्स आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं 21 पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग आउट द स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज, कितनी वेज से कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज, can a team of 3 boys and 3 girls be selected from, इसमें से 5 boys and 4 girls, from 5 boys and 4 girls. क्वेश्चन को समझिए बेटा क्या कहना चाहता है. इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड. इस तरह से कि 5 बॉयज में से आपको 3 बॉयज सेलेक्ट करनी है और 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है. तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन, या आप क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. What are the required number of ways है, आपको 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं तो 5C3. साथ साथ आपको क्या करना है, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है तो 4C3. दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं क्योंकि ये एक ही टीम के मेंबर्स हैं. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज. नाउ आई एम सॉल्विंग इट. 5C3 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4C3. 4C3 मीन्स 432 अपॉन 3 फैक्टोरियल. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा. देखिए क्या क्या बच गया आपके पास, 10 इंटू 4. इट मीन्स यू हैव 40 वेज टू सेलेक्ट 3 बॉयज and 3 girls from a team of 4 boys and 4 girls. Now moving on to the next question, question number 5. The statement of question number 5 is find the number of ways, find the number of ways of, किस चीज़ के number of ways है, selecting 9 balls, selecting 9 balls. किसमें से सेलेक्ट करनी है 9 balls, from 6 red balls, from 6 red balls, 6 red balls है. इसके साथ साथ कह रहा है 5 white balls and 5 blue balls, 5 white balls and 5 blue balls. Each selection
स्पेशल क्या है इसमें? ईच सिलेक्शन consists of 3 balls of each color. सभी कलर्स की 3 बॉल्स होनी चाहिए. तो किस तरह से आप इसकी नंबर ऑफ वेज को सेलेक्ट कर पाएंगे? तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा. ये भी किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे? मैं इसमें लिख रही हूँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो गई? नंबर ऑफ वेज 9 बॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है. 3 रेड होनी चाहिए, 3 वाइट होनी चाहिए और 3 आपकी ब्लू बॉल्स होनी चाहिए. तो 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड यू कैन सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू अकॉर्डिंगली. सो दिस इज एन ईजी क्वेश्चन बेटा, क्योंकि हमें इसमें तीनों टाइप्स की बॉल्स के बारे में ही बताना था. So we are moving on to our next question. Next question is question number 6 of this exercise. So I am writing out the statement of question number 6 here. देखिए बेटा, determine the number of 5 card combination. Determine the number of 5 card combination. किस चीज़ के कार्ड कॉम्बिनेशंस हैं? आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स हैं आपके पास. इफ देयर एग्जैक्टली 1 एस, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन each combination. क्वेश्चन को समझिए, क्या कहना चाह रहा है कि सभी कॉम्बिनेशन में एक एस जरूर होना चाहिए. यानी कि अब आप इस बात को समझिए कि 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स में कितने एस हैं और कितने नॉर्मल कार्ड्स हैं. तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे हम लिख रहे हैं देयर आर 4 aces and 48 non-ace cards in a deck of 52 cards. यही सिस्टम होता है कि 52 टोटल कार्ड्स हैं और उसमें 4 एस होते हैं और 48 नॉन एस. अब यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में? Here we have to select exactly 1 ace. So the required number of combinations. सो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो यहाँ पे क्या बनेंगे आपके, वो देख लेते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 4C1, एक तो हमें एस ज़रूर चाहिए और टोटल कार्ड्स हैं 5. अब एक कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग है 48 और इन 48 में से आपको 4 कार्ड्स सेलेक्ट करने. सो 4C1 इंटू 48C4. नाउ वी आर सॉल्विंग इट. 4C1 multiplied by 48C4. 48, 47, 46 and 45. 4, 3, 2, 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4 से 4 कट हो जाएगा आपका. 3 1 जा 3, 3 6 जा 80. 2 1 जा and 2 8 जा 60. Now the remaining numbers are 8 into 47 into 46 into 45. Now you can multiply them and the answer is 778320. This is the answer here.
Okay beta, now let us move on to the next question, question number 7. Let us see what is question number 7. In how many ways कितनी ways में can one select a cricket team? Can one select a cricket team of 11 from 17 players, and what is the condition in which only 5 players can bowl? Only 5 players can bowl, and if each cricket team of 11, and if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. Must include exactly 4 bowlers. क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से, स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स? 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, और उन 11 में से सिर्फ 5 ही ऐसे होने चाहिए जो बॉल कर सकें, यानी कि जो बॉलर हो. एंड इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स. और ये कह रहा है कि टीम में एग्जैक्टली 4 बॉलर्स ज़रूर होने चाहिए. तो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे? देखिए, here in this question we have to select 4 bowlers from, कितने बॉलर्स हैं हमारे पास? 5 बॉलर्स, एंड 11 लेने हैं बेटा टोटल, तो 4 बॉलर्स तो हम इसमें से ले लेंगे. अब 11 चाहिए तो बच गए 7, एंड रिमेनिंग 7 फ्रॉम 12 प्लेयर्स. 12 क्यों लिखा? टोटल 17 थे, 17 में से 5 प्लेयर आपके बॉलर थे, तो 5 तो हमें बॉलर्स में से सेलेक्ट करनी है, और रिमेनिंग 7 हमें उन 12 में से सेलेक्ट करनी होगी. सो the required number of ways are, so the required number of ways, what is the required number of ways? 5 बॉलर्स में से आपको 4 बॉलर्स लेनी है, और 12 प्लेयर्स में से आपको 7 प्लेयर्स सेलेक्ट करनी है. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 5C4 मीन्स आप इसको चाहें तो 5C1 लिख सकते हैं, और 12C5 भी लिख सकते हैं. ये आपने सीखा हुआ है. NCR इज इक्वल टू NCN-R. तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए है बेटा. यू कैन सिंप्लीफाई. द आंसर इज 3960. दिस इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन, दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आर. आपको सेलेक्ट करना है तो आपको अपनी कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से आप कौन सी कंडीशन लगाएं कि प्रॉपरली आप उसको सेलेक्ट कर पाए. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. सो द क्वेश्चन नंबर 8 here is, let us see what is 8th question. A bag contains 5 black. A bag contains 5 black and 6 red balls. And 6 red balls. Determine the number of ways. Determine the number of ways. आप number of ways बताएंगे in which 2 black and 3 red balls can be selected.
कि आपको 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल आप कैसे सेलेक्ट करें, ये आपको बताना है. यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज फॉर दिस सेलेक्शन. सो इजी है बेटा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ही लिख लेते हैं हम. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. देखिए 2 ब्लैक बॉल्स लेनी है 5 ब्लैक बॉल्स में से, 5C2, और 6 रेड बॉल्स में से लेनी है हमें 3 रेड बॉल्स, 6C3. तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए. 5C2 मीन्स 5 into 4 upon 2 into 1, and 6C3 means 6, 5, 4 and 3 into 2 into 1. So 3 2s are 6. What you got? 10 into 20. So the answer is 200. You have 200 ways to select these balls. Now move on to our next and the last question of this exercise, that is question number 9. In how many ways a student choose a program of 5 courses, choose a program of 5 courses if 9 courses are available. If 9 courses are available and 2 courses are compulsory, and 2 courses are compulsory for every student. हाँ जी, देखिए बेटा, स्टेटमेंट्स को क्लियर करिए. पहले तो क्या कहा गया है कि इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज. 5 कोर्सेज के प्रोग्राम को चूज करना है, और किस तरह से 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी. तो बेटा जैसा कि पता ही है, आउट ऑफ 9 कोर्सेज, जो 9 कोर्सेज हैं इनमें से 2 कोर्सेज तो कंपल्सरी हैं. 2 कोर्सेज आर compulsory. So a student has to choose 2 कोर्सेज उसने पहले ही ले लिए. टोटल लेने थे 5 कोर्सेज, तो उसको चूज करने हैं 3 कोर्सेज फ्रॉम कितने में से? 7 कोर्सेज में से, क्योंकि टोटल 9 थे. 9 में से 2 ऑलरेडी ले लिए, तो अब 7 कोर्सेज बचे हैं, और उस 7 में से 3 कोर्सेज को चूज करना है. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, क्या रहेगी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज? 7C3. एंड हाउ यू कैन सॉल्व 7C3? 7, 6, 5 and 3, 2, 1. So 3 2s are 6. So the number of ways are 35 ways. Why 35 ways? बेटा जो चीज़ें फिक्स हैं उसको हम कम कर देते हैं, उसको टोटल नंबर ऑफ वेज में से भी कम कर देते हैं, और जो हमने सेलेक्ट करना है उन वेज में से भी उसको कम कर देंगे. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन टू दीज क्वेश्चंस. So that's all for today in this video. Till then, stay home, stay safe and enjoy learning. Thank you so much.